नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि आज का शब्द जो हमने चुना है वो बड़ा दिलचस्प लिया है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जी हां, आज का जो शब्द है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। दरअसल हरियाणा विधानसभा के परिसर में 10 मार्च को सीएम मनोहर लाल पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान अकाली दल के विधायकों ने कृषि कानून के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल का घेराव कर दिया और हंगामा किया। इसकी अगुवाई अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया कर रहे थे। हंगामे के बाद बीजेपी आग बबूला हो रही है और बीजेपी पूछ रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। वहीं हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इससे खफा है। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अकाली दल के विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले देखिएगा ये रिपोर्ट। सीएम के घेराव पर सियासी संग्राम, पंजाब के विधायकों पर दर्ज होगा पर्चा, सोमवार को सदन में होगी चर्चा, कमेटी करेगी मामले की जांच, किस पर आएगी जांच की आंच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घेराव मामले को लेकर पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा एफआईआर दर्ज करवाएगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। 5 दिन के भीतर अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। देखिए, मैंने अपने जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मार्शल हैं उनको फाइल के ऊपर आदेश दे दिए हैं। हाँ, जो आइडेंटिफाइड है उनके बाय नेम होगी। हम दोनों एक ही विधानसभा में रहने वाले लोग हैं। आपस में अगर हम इस तरह का द्वेष पैदा करेंगे तो समाज और दोनों सरकारें हमसे जनता क्या संदेश लेना चाहेगी। मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी करेगी और सोमवार को सदन में इस मामले पर चर्चा भी होगी। अकाली दल के विधायकों ने घोषणा की है कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे दमन के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही विधानसभा स्पीकर पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे वो उनके खिलाफ 10 केस दर्ज करा दें, लेकिन वो किसानों के समर्थन में आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। जब किसी के साथ भी कोई भी धक्का होता है, कोई इनजस्टिस होता है, तो उसकी आवाज़ विधानसभा में उठती है। तो बड़ी हैरानी है कि यहाँ इतनी तंगदली से सोचा जाने लगा कि एमएलएज ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया सीएम के खिलाफ और उनके अगेंस्ट पर्चे किए जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं। पंजाब कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सुंदर शाह अरोड़ा ने हरियाणा सरकार के सीएम का घेराव किए जाने के मामले पर कहा, अकाली दल ने जो किया वो उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस किसानों के हक में आज भी खड़ी है। देखो, जिन्हें भी पंजाब के किसानों का विरोध किया, उन्होंने जायज़ मंगां का जिन्हें भी विरोध, गल अकाली दल की जिहड़ी गल है इन्हां दी मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि ये तो आप बीजेपी नाल मिले हुए सी। पता नहीं इन्हां दी की गल हो सकती, उसदे बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हरियाणा सरकार और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये विरोध 55 साल से चले आ रहे हरियाणा पंजाब विधानसभा के भाईचारे में खलल डालने की एक साजिश थी। भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पंजाब में सरकार के खिलाफ उठे मुद्दों को छोड़ अकाली विधायकों का हरियाणा के सीएम का विरोध करने का आखिर क्या मकसद है। फिलहाल ये मामला दर्ज होने पर सियासत अभी और गर्मा सकती है। विनोद लांबा, चंडीगढ़, जी मीडिया। तो इसी मसले पर बात होगी कि आखिरकार किसी के परिसर में जाकर किसी के सीएम का अगर आप विरोध करें तो क्या यह सही है, अकाली दल इसे कैसे ले रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि अकाली दल की तरफ से विधायक भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। बाकी हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए, उन मेहमानों का परिचय करा दूं। चर्चा की शुरुआत पहले उनसे कर लेते हैं। परवीन अत्रे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है। महिमा सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा, विधायक अकाली दल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में शामिल होंगे तो हम उनसे सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले महिमा जी, आपका क्या स्टैंड है मैम, जो अकाली दल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया, कांग्रेस कैसे ले रही है इस खबर को? देखिए, आपने एक मुहावरे से शुरुआत की थी जयप्रकाश जी। मुझे भी एक मुहावरा याद आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो कृषि और किसानों के साथ खड़ी हुई है लगातार। तो मुझे जो एक मुहावरा यहाँ पर याद आ रहा है वो है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ऐसा ही हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं, हमें पता होता है हमारे कर्म ठीक नहीं है, कर्म हमारा पीछा करते हैं,
वो कहते हैं आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो ऐसे में उन्हें जिस तरह से रिप्रेस किया किसानों को, जिस तरह से उन्हें दबा दिया, उसी तरह से यहाँ पे भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई शांतिपूर्वक अगर विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है उसका पूरा पूरा स्थान है। मुझे नहीं समझ में आता उसमें पर्चा दर्ज कराने का कहाँ से। हालांकि अकाली दल के विधायकों ने जो किया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, लेकिन हाँ, मैंने पूरा उसको स्टडी किया विषय को, और मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अगर सिक्योरिटी में हमारी तरफ से कोताही है या हमारे ऊपर किसी तरह का आघात किया गया है, तब तो मुझे लगता है एफआईआर की बात है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं किया गया। यदि उन्हें ये बोला गया कि किसानों के लिए, किसानों का नहीं, भला महिमा करने जी, के लिए महिमा जी, महिमा जी, आग्रह किया महिमा गया। जी, अगर मान लीजिए यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते और वो मुख्यमंत्री होते तो यही स्टैंड होता कांग्रेस का। आज जो मौजूदा हालात हैं, मैं तो देखिए, अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते तो आज जो हालात हैं वो हालात नहीं होते जयप्रकाश जी। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो किसान इस तरह से बैठे ना होते, 250 से ज्यादा किसान मर ना चुके होते, ये हालात ही नहीं होते ना। तो इसलिए उस बात पे तो हम बात ना करें। ये आज जो हालात ठीक है, आज जो लोग अत्रे हैं, जी, अत्रे जी, कांग्रेस कह रही है कि इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है जयप्रकाश, जब कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक पार्टी राजनीतिक विरोध में इस कदर अंधी हो जाए कि ना तो उस पार्टी को कानून की जानकारी, ना कानून का आभास, ना कानून की पालना। मुझे हैरानी होती है कांग्रेस की प्रवक्ता की टिप्पणी पे। अगर इनकी बात को हम तथ्यात्मक सत्य मान के चलें तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के मुंह पे पानीपत में प्रदर्शन के नाम पे थप्पड़ मारा गया था तो फिर तो वो जस्टिफाइड घटना थी, क्योंकि लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार है, जैसा कि प्रवक्ता जी कह रहे थे। देखिए, यहां पे मामला क्या है, हमें ये सोचना पड़ेगा जयप्रकाश। जिस तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया गया, जिस तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया अकाली दल के विधायकों के द्वारा, वो एक सोची समझी साजिश है आपसी भाईचारे को खराब करने की। देखिए, यहां पे किस तरह से बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इस हरकत को अंजाम दिया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं इन लोकतंत्र की दुहाई और आवाज उठाने की पहरेदारी करने वालों से। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी आर्टिकल 19 के सब सेक्शन ए, उसके अंदर यह कहा गया है कि आपका अधिकार वहां तक है जहां तक सामने वाले के अधिकारों पे चोट ना हो, आपको वो अधिकार तब तक है। दूसरा, एक कानून है कि विधानसभा परिसर के अंदर विधायकों के अलावा अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको विधानसभा अध्यक्ष से इजाजत लेनी होती है, बाकायदा पास बनते हैं उसके लिए। तो पंजाब लेकिन अत्रे जी, ये तो आपके दोस्त है ना अत्रे जी, 2 महीने पहले तो दोस्ती टूटी है सर, ये तो आपके दोस्त हैं जी, ये तो दोस्त हैं, आपके दोस्त है सर। ये देखिए, ऐसा अकाली दल तो पुराना दोस्त था ना आपका सर। जयप्रकाश जी सुन लीजिए ना, देखिए, आपने खुद कहा 2 महीने पहले दोस्ती टूटी, ये आप ही ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। और जब दोस्ती टूट गई फिर दोस्त कैसे रह गए? आप खुद ही कह रहे हैं दोस्ती 2 महीने पहले टूटी है। जब टूट गई तो फिर रह कैसे गई जयप्रकाश? यहां पे सोचने वाली बात यह है जयप्रकाश के कानून को धत्ता बताया जाता है, कानून की पालना नहीं होती, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है। कहते हैं साहब देखिए, अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, मतलब प्रदर्शन का अधिकार है। अरे साहब, क्या मुख्यमंत्री का प्रिविलेज राइट नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी के अधिकार नहीं है? और जब विधानसभा परिसर में बिना विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत के आप घुस कैसे गए? आपको वो ये आपने कानून तोड़ा। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत भाईचारे को तोड़ने की महिमा जी, कोशिश एक जल्दी से रिएक्शन महिमा जी, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। नहीं, एक महिमा जी, एक बड़ा सवाल है कि ऐसे भाईचारे को खतरा तो होता है ना। अगर मान लीजिए वहां बीजेपी के विधायक आमने सामने आ जाते और अकाली दल के विधायक आमने सामने आ जाते तो बवाल शुरू हो सकता था ना महिमा जी। देखिए, मैं आपको 3 बड़ी अहम बातें बताऊंगी। हाँ। एक बात तो वो जो आपने अभी कह ही दी है कि भाई ये तो इनके पुराने दोस्त हैं, अब उनके और उनके दोस्तों के बीच में क्या चला, ये उन्हीं की तरह की संस्कृति के लोग हैं या क्या है, वो तो ये जाने। अब दूसरी बड़ी अहम बात,
देखिए 26 जनवरी को जो हुआ था, जो सिक्योरिटी का ब्रीच हमने देखा था और उसका किस तरह से ब्लेम गेम चला था, आज भी ये बात चल रही है कि कोई आ नहीं सकता बिना पास के। अब ये तो सरकार बता दे, सत्ताधारी भाजपा के प्रतिनिधि बता दे कि हमारी तरफ से कोताही हुई है कि नहीं हुई है। हम अपनी विधानसभा का ही अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हम अपनी जनता की रक्षा करने का कहां से वो कह रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अभी उदाहरण दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुंह पे थप्पड़ पड़ने वाला। यही मैंने कहा पहले कि शांतिपूर्वक विरोध यदि कहीं होता है तो लोकतंत्र में उसका प्रावधान है। शांतिपूर्वक विरोध में और हिंसात्मक विरोध में अंतर है। ठीक है महिमा जी मैं आ रहा हूं क्योंकि हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा विधायक अकाली दल के वो हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका चंदूमाजरा जी। सर बीजेपी पूछ रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम सर, और अब तो एफआईआर भी तैयारी हो रही है सर आपके विधायकों के। देखिए पहले तो ये अंगना इन्होंने अपने नाम रजिस्टर कैसे कर लिया मेरे को तो ये नहीं पता। ये पंजाब और हरियाणा की एक दोनों की विधानसभा है। ये परिसर जो है, हमारा सेशन था उस दिन, हमारे सेशन के चलते हम वहां पे थे। और बात ये है भी ये किया क्यों गया, यहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई आज इस देश में जो पहले लगी थी। राइट है लोगों के पास अपना विरोध दर्ज कराने के। प्रोटेस्ट किया है, वो प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट जो केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की भावनाएं हैं, केवल वो नहीं, वो देश भर के जो किसानों की भावनाएं हैं वो खट्टर साहब को बताई कि आपने जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के ऊपर जो पर्चे दर्ज किए हैं, जो एफआईआर की हैं, उनको रद्द किया जाए। जो ये नवदीप कौर है, इनका केस सामने है, ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, आप नहीं चंदूमाजरा जी ठीक है, आपकी मांग वाजिब है, लेकिन किसी के मुख्यमंत्री किसी विधानसभा परिसर में सर, किसी विधानसभा परिसर में अगर कोई मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो आप ऐसे उसका घेराव थोड़े कर देंगे। क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव कर देंगे सर? कांग्रेस वाले आपको छोड़ेंगे नहीं पंजाब में? देखिए सिंबॉलिक घेराव था। पहली बात मेरे को तो ये इस बात का बताओ, जो नवदीप के साथ हुआ है, जो टॉर्चर, जो जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, जो उन्होंने बताया, उस पे तो ये बोलते नहीं कुछ। अब किया क्यों गया ये सारा कुछ, हमने घिराव किया क्यों? एक तो ये था जो ये पर्चे दर्ज हुए। तीसरी बात ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो आपने किया है। जो लोगों ने आप पे भरोसा जताया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है आपने लोगों के साथ, जो आपको चुनकर भेजते हैं, जो मालिक हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के, उनके साथ जो वो चाहते हैं। देखो 100% किसान, आपने एक कानून बनाया, अगर वो कानून को कोई 1%, 2%, 10% लोग कहें भी ठीक है, तब भी हम बातें माने भी कोई विवाद है, इस पे सोचने की जरूरत है। जब 100% उस कित्ते के साथ जुड़े हुए लोग बोले कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो उन पे वो कानून थोपने वाली सरकार वो लोगों की सरकार हो ही नहीं सकती। आपने चुनने वाले लोगों के साथ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। दूसरी बात, आपने ये किस कानून के दायरे में से निकाल कर कहा है कि विधानसभा वो हमारी किसी एक की है, वो सभी पंजाब और हरियाणा के एमएलए की थी और हम उसी हक से। लेकिन चंदूमाजरा जी, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा जी, विधानसभा स्पीकर कह रहे कि ऐसे भाईचारा बिगड़ जाएगा। इस तरह वहां कुछ बवाल हो जाता, बीजेपी के विधायक आ जाते तो बवाल हो सकता था ना सर? गलत तो है ना फिर? ये तो इनको जवाब देना, इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो अकाली दल ने इशू उठाया उस बात का जवाब। ठीक है, अत्रे जी जवाब दीजिए, अत्रे जी जवाब दीजिए। विधानसभा में वॉकआउट्स होते हैं, नारेबाजी होती है, चलता है। ऐसा है जयप्रकाश जी, पहले तो मैं 2-3 चीजें जो विधायक जी ने कही है उनको क्लियर कर दूं। एक बार विधायक जी को चुप करवा दीजिए, जवाब दे रहे हैं विधायक जी, चुप हो जाइए। अरे हरिंदर पाल जी 1 मिनट चुप हो जाइए, 1 मिनट हरिंदर पाल जी 1 मिनट चुप हो जाइए अब जरा। हरिंदर पाल जी जरा चुप हो जाएं। अभी आपसे आपका हो गया हरिंदर जी, अरे हरिंदर जी आपका हो गया, अब जरा सुन लीजिए अब आप भाई, इनको चुप करवा दीजिए, क्योंकि ये जो रिवायत है ना कि मैं ही बोलूंगा, इनको कहिए बंद करें इसको। पहले अब जवाब सुन ले जो आपने बोला है। देखिए हरिंदर पाल जी यहाँ ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा परिसर दोनों का है, जबकि अरे सुनिए हरिंदर पाल जी, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये आपने किया है, ये ओछी घटना को अंजाम आपने दिया है, ये ओछी हरकत आपने की है और सवाल आपने उठाए हैं, उनका जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए सवाल। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बाकायदा जब बंटवारा हुआ, विधानसभा का बंटवारा भी उसके अंदर हुआ और यह बंटवारा बड़ा स्पष्ट ऑन डॉक्यूमेंट हुआ। हमारा कुछ क्षेत्र आज भी आपके अधिकार में है,
जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता जी आवाज भी उठा चुके हैं, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं, ये पूरा हरियाणा जानता है। दूसरी बात, आप यहां प्रिविलेज की बात करते हैं, मुझे यह बताइए, मैं आप पहले यह कह रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबके पास है, आर्टिकल 19 कहता है, लेकिन उसी आर्टिकल 19 का सबसेक्शन ए यह भी कहता है कि आपका अधिकार वहां तक है जहां तक सामने वाले के अधिकार का हनन ना हो। आप किसी के घर में घुस के उसके ऊपर उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और फिर यहां बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यह आपकी सोच को दर्शाता है। दूसरी बात, जो आप बार बार कह रहे थे कि जिस आधार पर प्रदर्शन किया, देखिए जयप्रकाश, 3:30 बजे उस दिन पंजाब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, हरियाणा का सत्र 6:30 बजे मुख्यमंत्री जी बाहर आते हैं प्रेस को ब्रीफिंग के लिए, 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये अकाली दल के विधायक अपनी गाड़ियों में बैठे रहे इसी प्रदर्शन के लिए। मतलब पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। और प्लानिंग क्या, हमारे घर में यानी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं ना? होंगे नहीं हरिंदर पाल जी, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया क्या? देखिए, अगर लोगों के लिए जो लोगों की इच्छा हो, जो लोगों की भावनाएं हो, वो सरकार के पास पहुंचाना, सुर्खियां बटोरना होगा, तो मैं समझता हूं जो मर्जी शब्द है, ये आपकी मर्जी है। दूसरी बात, इन्होंने बोला मेरे अरे उसके लिए तो और भी बहुत ढंग है भाई विधायक जी, उसके लिए और भी बहुत ढंग है। आप किसी के घर में नहीं घुसोगे, उसके लिए आपके पास और बहुत ढंग थे अपनी बात कहने का। मैंने आपकी बात सुन लिया, मेरे को 2 मिनट दो प्लीज। देखो, आपने बोला सुनने की आदत डालनी चाहिए, अपनी बात ही हमेशा पूरा समय नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं अगर यही बात आप मोदी साहब को समझा देना, सारे मसले हल हो जाएं। तीसरी बात, हमने कहा जी मुख्यमंत्री को विधानसभा में जाने से रोका, मुख्यमंत्री जिस वक्त आपके नेता धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का, तब आपको समझ में नहीं आ रही थी। और तीसरी बात, आप जो ये करना चाहते हैं ना, भी ये पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये पानी SYL बनानी है, आप पंजाब और हरियाणा के लोग इन सभी बातों से ऊपर उठ गए हैं, वो सभी बातों से ऊपर उठ गए हैं। ये छोड़ दो, ये स्कीमें फेल होगी, ये राजनीति नहीं अब चलने वाली। अब जो मुद्दे की बात है, सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा सरकार ने जब 1 करोड़ रुपया दिया नहर बनाने के लिए, तो वही तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो वो 1 करोड़ रुपया रिसीव किया था। मेरे को ये बताओ कि हमने तो, चलो आपने हम पे तो पर्चा करने की हमको तो धमकी दे दी, आप पे FIR होगी, कार्रवाई होगी, आपने मुख्यमंत्री को घेरा, मेरे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का कर दिया। जो शांतिपूर्वक लोग हमारे दिल्ली की तरफ जा रहे थे, किस अधिकार से आपने उनको रोका जी? किस अधिकार से आपने पंजाब और हरियाणा के किसानों को अपने मैं आपको इसका जवाब देता हूं हरिंदर जी। पहले तो ये पर्चा करने की धमकी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो है ना, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, कानून की पालना करना, बड़ा सख्त कदम उठाना उनकी आदत में शुमार है। ठीक है, बड़ी सख्ताई से कानून की पालना करते हैं। एक रिएक्शन महिमा जी का, एक रिएक्शन महिमा जी का देता हूं, इसको धमकी में समझिए। ठीक है, रुकिए अत्रे जी रुकिए, हरिंदर पाल जी रुकिएगा, एहसास जरूर करवा देंगे। महिमा जी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी, आपने रिपोर्ट, आ रहा हूं चंदू माजरा जी रुकिए, चंदू माजरा जी रुकिए 1 मिनट, चंदू माजरा जी प्लीज रुकिए। महिमा जी आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा चंदू माजरा जी। ठीक है, रुकिए सर रुकिए। महिमा जी एक बात, अभी आपने रिपोर्ट भी सुनी, पंजाब के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे बीजेपी वाले, और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ये सब मिले हुए हैं। क्या कांग्रेस को भी लगता है कि मिले हुए हैं? कानूनों का पालन बड़ी सख्ताई से करने वाले व्यक्ति हैं। भाई देखिए, इस पर नियम कायदे क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है, उसकी पालना कैसे की जाती है। अरे रुकिए ना अत्रे जी रुकिए, रुकिए अत्रे जी, चंदू माजरा जी रुकिए प्लीज। हरिंदर पाल जी होगी बात आपकी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास मौका दूंगा। हरिंदर पाल जी मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, महिमा जी को एक रिएक्शन महिमा जी का हो जाए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। महिमा जी, मैं ये कह रही थी आपसे जयप्रकाश जी कि इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, ये तो जग जाहिर बात है। ये तो पता ही है जब हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दिया था और किस बात पर दिया था, वो तो पूरे सदन में, संसद में उनकी आवाज, उनकी गुहार गूंजी थी। उसके बाद भी उन्होंने कृषि बिलों पर वहां पर बात की। तो ये तो पुराने साथी हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं।
ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाँ देखिए, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को सर्वोपरि मानती महिमा है। जी, हमारे उसको विवाद मानकर चलती है विधानसभा परिसर, ये तो आपको भी जानती होंगी कि वाकई में स्पीकर साहब ने वहां के पंजाब के स्पीकर को बात कही है कि विधानसभा परिसर का बंटवारा कुछ हिस्सा दबाया हुआ है पंजाब ने, ये बात कही गई है। हमारा इस्माइल के साथ भी इनका मसला है, राजधानी का मसला चला हुआ है, कोर्ट का मसला चला हुआ है। अगर इस तरह की स्थिति होती है एक परिसर में तो फिर विवाद तो बनेगा ना, फिर भाईचारा तो बिगड़ेगा ना महिमा जी। विवाद जो बना, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ, जो मैंने सवाल अभी उठाया भी था जयप्रकाश जी, कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कैसे हुआ, उसकी जवाबदेह कौन है? उसके जवाबदेह कौन है? स्टेट है, सरकार है। ये जवाब आप किसी और से नहीं मांगेंगे। आपके घर में कोई घुसपैठ कर ले यदि, तो यानी कि आपकी अपनी रक्षा बिल्कुल यस अत्रे जी, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी। कोई भी घुस जाएगा और आप ही खुद कह रहे कि इसका बकायदा पास बनता है, ये बनता है, ठीक है, परिसर पास है। जी 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 देखिए, ऐसा है जयप्रकाश, अगर आप उस वीडियो फुटेज को देखेंगे जो जिस तरह की चल रही है सर, वीडियो फुटेज टीवी पे चल रही है, वीडियो फुटेज देख के पता लगता है। हाँ जी जी, तो आप देखेंगे विक्रम मजीठिया ने जिस तरह से अपनी गाड़ी से निकल के तेजी की तरफ मुख्यमंत्री जी की तरफ आए, तो बीच में हरियाणा विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोक लिया। देखिए, एक तो बात यहां पे ये है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी जब तीनों प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को बुला के इस विषय पे बात की, तो उन्होंने बाकायदा सीआईडी डिपार्टमेंट की खिंचाई भी की वहां पे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा केवल यह कहना है कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप में ये कहते हैं कि साहब हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो व्यक्ति खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हैं, वो व्यक्ति खुलेआम दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, और वो व्यक्ति दो प्रदेशों के भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर यहां बैठ के ये कहते हैं कि साहब ये धमकी दे रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं चंदू माजरा जी, धमकी मत समझिएगा, ये वो विधानसभा अध्यक्ष है, आपको कानून की पालना कैसे करते हैं अवश्य सिखा देंगे एक बार, कि कानून होता क्या है और उसका सम्मान कैसे किया जाता है। चंदू माजरा जी रिएक्शन दे रहे हैं। चंदू माजरा जी एक बड़ा सवाल ये उठता है, सर आप भी चुने हुए प्रतिनिधि के प्रिविलेज का हनन किया है। हाँ ठीक है, हरिंदर पाल जी देखिए, आपके इश्यूज है, आप कहते हैं कि बीजेपी ने नहीं करी है, किसान विरोधी है। सर आप कैप्टन सरकार को भी तो किसान विरोधी कह रहे हैं, और कई इश्यूज पर आप नाराज भी है कि देखिए ये लोग मिले हुए हैं। अब सर कैप्टन साहब का तो आप विरोध नहीं करते ना, आपने उनकी पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा तो नहीं किया। कवरेज करता है। हाँ। एक मिनट, आपका चैनल भी बहुत अच्छी कवरेज करता है, कैप्टन साहब का विरोध विधानसभा ऐसे विरोध नहीं किया सर, ऐसे विरोध नहीं किया कि वो सामने पत्रकारों से बात कर रहे हैं। पूरी बात करने का आदी हूँ, या तो मेरे को प्लीज कहिए सर, कहिए आप रिएक्शन देना प्लीज। कहिए। सेकंड चीज, पहली मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं, जो विधानसभा परिसर है वो अंदर इलाका है, जो बाहर का हिस्सा है वो पार्किंग वगैरह वो सभी की इकट्ठी है, पंजाब और हरियाणा की। हम लोगों ने वहां पे अपना विरोध प्रदर्शन, जो लोगों का विरोध प्रदर्शन था, वहां पे सीएम साहब के सामने दर्ज कराने की कोशिश की। दूसरी बात, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये आज इतना बड़ा कानून मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूँ। नंबर एक, पहली बात तो मैं जी आपकी ताकत पूरी मान रहा हूँ, आज आप बहुत ताकतवर हैं, पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़े ताकतवर लोक राज में लोग हुआ करते हैं। लोगों की आवाज उठाने के लिए किसी जनप्रतिनिधि को अगर कोई दूसरे प्रदेश की या किसी और की सरकार कुछ कहना चाहे, वो उसकी मर्जी है, अपना नजरिया, अपनी सोच है, हमको कोई परवाह नहीं है। पहले भी इमरजेंसी का संताप हम लोगों ने अपने शरीर पे झेला हुआ है। सेकंड चीज, जो प्रदर्शन करने जा रहे किसान थे, अपनी राजधानी में जा रहे थे, मेरे को आप इस बात को तो जवाब दे हमको, भी वो अपनी राजधानी दिल्ली जा रहे थे, अपने देश की राजधानी में, उनको रोका क्यों गया रास्ते में? 307 के पर्चे उन लोगों पे क्यों दर्ज किए गए? हमने तो आपकी ताकत देख ली। अपने प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे किसानों पे जो सरकार 307 के पर्चे दर्ज कर सकती है, वो तो आपको पता भी आप क्या क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है इस चीज का। जो 307 के पर्चे जो नवदीप के साथ आप लोगों ने किया, मालूम चल गया हमको आप क्या क्या कर सकते हैं। माजरा जी, कानून का पालन करना जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है। आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, और अगर आप ही कानून को तोड़ने लगोगे, कानून को धत्ता बताने लगोगे, तो जनता से क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप ये जो विक्टिम कार्ड जेब में डाल के घूमते हो ना, पंजाब के जितने पॉलिटिशियन है, जब देखो वो विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, हमने संताप झेला, अरे वो भी तो आपकी राजनीति का अंजाम था।
आप लोगों की आपसी राजनीति की परिणति थी वो, जो संताप पंजाब ने झेला। वो विक्टिम कार्ड आप अपनी जेब में रखते हो हमेशा। जब भी कोई बात होती है आप विक्टिम कार्ड निकाल के सामने रख देते हो। आप लोगों की आपसी राजनीति की वजह से हुआ जो कुछ हुआ। पंजाब की जनता ने भुगता हुआ आपकी राजनीति को। क्यों इतनी गुंजलदार? अब कोई नहीं फंसने वाला आपकी इन बातों पे। नहीं, ये विक्टिम कार्ड निकालना बंद कीजिए। एक तरफ आप कानून तोड़ते हैं, दूसरे की आजादी का सम्मान नहीं करते, दूसरे के प्रिविलेज का सम्मान नहीं करते, और जेल से विक्टिम कार्ड निकाल के खड़े हो जाते हैं तुरंत। मैं एक मिनट भाजपा जी, मेरे अरे साहब मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपकी विधानसभा में आके प्रदर्शन किया था। चलिए सर, किसानों का मसला, और किसानों में देखिए राजनीति होती रहेगी, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, क्योंकि 2022 में पंजाब में चुनाव है। सवाल वोट बैंक का है। करिए सर, वोट बैंक देखते हैं किसके पाले में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे बात की। और ये बात रही रणभूमि में, क्योंकि लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम, क्योंकि अकाली दल के लोग परिसर में चले गए। अब इस पर एफआईआर की तैयारी भी हो रही है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।